ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा तुलसी की महिमा। कार्तिक के महीने में तुलसी का महत्व सबसे ज्यादा। ब्रह्मा जी कहते हैं जे कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को पाता है। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी जी से भगवान की पूजा पाप को नाश और पुण्य को वृद्धि करने वाली। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो पाप मुक्त होकर के आनंद का अनुभव करता है। कहते जिसके घर में तुलसी का पौधा विराजमान है उसका घर तीर्थ के समान है। कहते जम के दूत निकट नहीं आवे, वहाँ जमदूत नहीं आता। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध को धारण करता है, तुलसी का माला धारण करता है, क्रियमान पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों के तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर जमरात कुदृष्टि नहीं डालते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल को देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान जंगल देख करके उनकी परिक्रमा की, भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवता और तीर्थ व्रत के रहते हुए तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि ये प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तो देवताओं असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि दिव्य औषधि लेकर के प्रकट हुए। उस दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। अब भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उसके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। अब उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया।
तो दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, और एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर कीड़ा करने गया तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि के ऊपर गिर पड़े। यह देख के मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियों तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं है, ये दुराचारी आस्तिक का श्राप है। ऐसा सोच के उन्होंने मुझे श्रापित किया। कहते, अरे तू ब्रह्म राक्षस होके बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित की। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर के मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता हूँ। आज देव बस आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जितना कार्तिक में तुलसी का महात्म्य है, उतना ही आंवला का भी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करें। आंवला का वृक्ष सब पाप को नाश करने वाला है। आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवला के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि प्रसन्न हो जाते। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है। ये पूर्व काल में जब सारा संसार एकार्णव जल से निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे। जप करते उनके आगे का श्वास निकला। साथ ही भागवत दर्शन के अनुरागवश उनको नेत्रों से जल निकल गए। तो प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्ष में सबसे पहले आंवला प्रकट हुआ, इसीलिए इसे अधिरोह कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवला का वृक्ष सब वृक्ष में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष के फल का सेवन करना चाहिए।
भगवान को प्रिय होने से यह सब पाप को नाश करता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करें। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठ के श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवला तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठ करके दीपमाला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवला को ही करनी चाहिए। कहते आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके बैठ के स्वयं भोजन करना चाहिए। इससे अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन रविवार, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके पिंड दान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को पाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले की जल से धोई जाती है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है, जहाँ आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं आते। अतः आंवले की अनंत प्रकार की महिमा जो स्कंद पुराण में दिया गया है। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि की नवमी एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करें। कन्यादान का फल प्राप्त होता है। कहते पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी का वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह बेधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। इसीलिए जो है तुलसी का विवाह करावें। महत्व इसका सबसे ज़्यादा है। भगवान प्रसन्न होते हैं। जो तुलसी का दान करता है, तुलसी विष्णु भगवान को अर्पण करता है, 108 परिक्रमा करता है, जितना हो सके उतना करे। तो कहते हैं महत्व इसका सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन के बाद तुलसी को स्वतः गिरे हुए पत्ते को खा के सब पाप से मुक्त हो जाता है और भगवान की धाम को प्राप्त करता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उचिष्ट दोष जो है मिट जाता है। महत्व सबसे ज़्यादा है। इस तरह आज की कथा यहीं तक रही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कार्तिक महात्मा की जय।